आज मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बनाते भी नहीं हैं और आपके पास में सिंपल प्रोडक्ट है और आप उसे नहीं बेच पा रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 2019 तक इन्होंने 700 करोड़ से ज़्यादा कैन्स बेचे। इसका मतलब क्या है, जो इस धरती पर रह रहे हैं ना लोग, अगर उनको एक एक कैन दे दिया जाए तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझिए। आज के टाइम पे रेड बुल क्या करता है, अपना प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रखा है इसने बनाने का काम। कोई और फिलिंग करके देता है, कोई और प्रोडक्ट बना कर देता है। इनके पास में फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन वहाँ पर नहीं दे रखे हैं, बनवाते कहीं और से हैं, फिलअप कहीं और से करवाते हैं। बाद में क्या करते हैं, सारा का सारा ध्यान लगाते हैं खुद मार्केट करने पर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रेड बुल किस तरह से मार्केट में एक बहुत हाई प्राइस पर ये प्रोडक्ट बेच रहा है और जबकि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी एक बात बता सकता हूं, वो बात है कि रेड बुल की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आती है और ये 10 गुना ज़्यादा तक कैसे बेचता है। इसके अलावा रेड बुल बनता कैसे है, कौन सा फॉर्मुलेशन इसमें यूज होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रेड बुल कैसे कस्टमर सेगमेंटेशन को देखते हुए अपना डेमोग्राफिक तैयार कर रहा है, कस्टमर प्रोफाइल को। देखिए, आज के टाइम पे जो रेड बुल टारगेट कर रहा है वो टारगेट कर रहा है यूथ को, और इसकी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि अगर यूथ हमारे पास में आ जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंस बेच पाएंगे। इसके फाउंडर और को फाउंडर जानते थे कि इस तरह के ड्रिंक्स को हम प्रमोट कर सकते हैं कहीं पर भी। अल्कोहल के आप बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट नहीं लगा सकते हैं, अल्कोहल को आप हर जगह प्रमोट नहीं कर सकते हैं, पर इस तरह की ड्रिंक जो कि एनर्जी ड्रिंक है उसको आप हर जगह प्रमोट कर सकते हैं, चाहे स्कूल के कैंपस में हो, चाहे कॉलेज कैंपस में हो, चाहे आप मार्केट में कर सकते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकते हैं। इसलिए जो इसके को फाउंडर हैं डिट्रीज मास्टरेज, उन्होंने हमेशा एक बात पर ध्यान दिया था कि हमें यूथ को टारगेट करना है और यूथ के बीच में इस प्रोडक्ट को पॉपुलर कराना है। इसके पहले ये जो प्रोडक्ट बन रहा था तो ये सबसे पहले बनाया था चैलो एओविदी, इस कंपनी के फाउंडर हैं जिन्होंने इस तरह के ड्रिंक का फॉर्मुलेशन तैयार करा था। ये बैंकॉक के रहने वाले थे। जब तक डिस्ट्रिक्ट इनसे नहीं मिले थे तब तक ये ड्रिंक कहाँ सेल हो रही थी, बैंकॉक में। इन्होंने जिसको टारगेट कर रखा था वो थी लेबर क्लास, इसके साथ साथ फार्मर्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे थे। उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट्स को ये प्रिंट करवाते थे। किस तरह के एडवर्टाइजमेंट होते थे कि आप थक कर आए हैं और आप इस तरह के ड्रिंक को पीकर रिलैक्स हो गए हैं। तो इन्होंने देखा, डिस्ट्रिक्ट ने, कि अगर मैं इस तरह के ड्रिंक को यूरोप में लेकर आता हूँ तो मुझे कस्टमर्स को अलग तरह से टारगेट करना पड़ेगा। मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा, मुझे यूथ को टारगेट करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, यूथ जहाँ पर रहता है हमें इस ड्रिंक को वहाँ पर पॉपुलर कराना है। ये जब ऑस्ट्रिया में इस तरह के आइडिया को लेकर गए और 50 मिलियन लगा दिए इस आइडिया में, उसके बाद वहाँ पर इन्हें फंडिंग नहीं मिली। ऑस्ट्रिया में धीरे धीरे ड्रिंक वायरल हो रही थी, पर इन्होंने और ज़्यादा मार्केट से पैसा रेज करा और अपने इस बिज़नेस पे लगा दिया। इसके बाद में ये ड्रिंक पॉपुलर होते ही जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया, पर जर्मनी की यूथ के बीच में ये ड्रिंक काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और वो जर्मनी की बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रिया में इस तरह के ड्रिंक को पीने आते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने मार्केट को टारगेट करा, वो समझिए। सबसे पहले इन्होंने ब्रांड मैनेजर्स को टारगेट करा। ब्रांड मैनेजर्स कौन से, जो कि यूथ के बीच में रहते थे, जो कि कॉलेज कैंपस से निकलते थे। इस तरह के कॉलेज कैंपस से निकलने वाले मैनेजर्स से इन्होंने पूछा कि किस तरह से हमें कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए जो कि कॉलेज कैंपस में है और स्कूल कैंपस में है। इन्होंने वहाँ पर गोरिल्ला मार्केटिंग करी। गोरिल्ला मार्केटिंग क्या कहते हैं, एक कार ली, कार के बाहर एक बहुत बड़ा एक कैन बना दिया। अब उस कार के बाहर वहाँ पर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए रेड बुल के। ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक बिज़नेस में करने चाहिए। आपको स्टार्टिंग में अगर बिज़नेस लाना है तो सबसे पहले याद रखिए कि आपको बिज़नेस में कुछ ना कुछ तो फ्री देना पड़ेगा। अगर आपने फ्री में नहीं दिया तो आपके पास में कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर आपको जल्दी चलना है, बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो थोड़ा बहुत छोटा प्रोडक्ट आपको फ्री देना ही पड़ेगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी वायरल होना है तो आपको प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ानी होगी फ्री सैम्पलिंग करके, जिससे आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को पहचानने लग जाएं और रेफरल करते करते जब आएंगे तो वो आपके पास में जल्दी आएंगे और इसके साथ साथ कस्टमर्स का बाइंग प्रोसेस तैयार हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पे जो कूपन कोड देती हैं आपको एप्लीकेशंस पे, वो भी इसी तरह से आपको प्रमोट कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। कुछ फ्री दे दिया जाता है स्टार्टिंग में और इससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है।
देखिए इन्होंने सेकंड जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करी वो थी कि अगर आप उस वक्त के डिस्को क्लब में जाते हैं तो वहाँ पर इन्होंने अलग से एक सेक्शन बना दिया, वो था बुल सेक्शन। बुल सेक्शन में अगर आपको वाइन चाहिए, वोडका चाहिए, तो आप रेड बुल के साथ में मिक्स करके पी सकते हैं। इस तरह का एक नया कल्चर बना दिया। अब जैसे जैसे इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाए बार में, डिस्क में, तो वहाँ पर समझ में आ गया बार ऑनर्स को, डिस्क ऑनर्स को कि रेड बुल एक पैसा बनाने की मशीन है। तो उन्होंने खुद से ही इस तरह की ड्रिंक्स को प्रमोट करने लग गए यूथ के बीच में। इसके बाद में इस तरह की ड्रिंक्स को पॉपुलर कराने के लिए इन्होंने स्पोर्ट्स का सहारा लिया। आज के टाइम पे 5 से ज़्यादा फुटबॉल लीग के ऑनरशिप इनके पास में है। इसके साथ साथ फार्मूला 1 रेस की एक टीम की ऑनरशिप भी इनके पास में है, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी लीग जो होती हैं अलग अलग गेम्स की, ये करवाते रहते हैं। इन्होंने ये देखा कि यूथ को सबसे ज़्यादा एडवेंचर पसंद है, तो वहाँ पर ही टारगेट करो जहाँ पर यूथ देखता है इस तरह की टीवी चैनल्स पर वो वीडियोस और वो प्रोग्राम जो यूथ देख रहा है। तो इन्होंने एडवेंचर प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्स करने का एक सबसे आसान तरीका देखा, कार रेसिंग की लीग्स कराने लग गए। इससे कस्टमर्स के माइंड में बहुत अच्छी इमेज बनती गई कि रेड बुल पीने से कहीं ना कहीं एनर्जी आती है। इसके अलावा इन्होंने एक सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई थी आज से 3 साल पहले। इन्होंने स्पेस से एक छलांग वाला इवेंट अपना ऑर्गेनाइज करा था। उस इवेंट को कराने के लिए रेड बुल के एटलीस्ट $50 मिलियन खर्च हुए, पर उस एक इवेंट से रेड बुल को जो अर्निंग हुई वो माना जाता है $6 बिलियन की अर्निंग करी रेड बुल ने उस एडवर्टीजमेंट से। करोड़ों लोगों ने उस तरह के एडवर्टीजमेंट को यूट्यूब पर देखा। साथ ही साथ उन्होंने एक प्रमोट करा अपने बिजनेस को कि रेड बुल स्पेस तक पहुंच गया है। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से अगर आपको पता चल जाए कि आपका कस्टमर कौन है, तो आप अपने कस्टमर्स को अपने वीडियोस दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए आप नए नए चैनल्स पर जा सकते हैं। नए नए चैनल्स कौन से? आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको कस्टमर का सेगमेंटेशन करना है, उनका डेमोग्राफिक बनाना है, उनका जियोग्राफिक बनाना है, साथ ही उनका साइकोग्राफिक भी बनाना है कि किस तरह से वो सोचते हैं, क्या उनका इनकम स्टेटमेंट है। जब आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी तो आप अपने कस्टमर्स को हर जगह से ढूंढ लेंगे। आपके लिए मार्केट में कस्टमर कम नहीं पड़ेंगे। आपको क्या करना है? सिंपल सा ये सारी चीज़ें फॉलो कर दी हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कराना है अपने प्रोडक्ट के लिए। देखिए अब आपको मैं इस वीडियो के मेन पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि रेड बुल का एक्चुअल में जो कॉस्ट आता है वो कितने का आता है। इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट माना गया है वो 7 से 8 रुपए के बीच में माना गया है, पर इसका जो सेलिंग प्राइस होता है ये आखिर कस्टमर को मिलता कितने में है, वो है 120 रुपीज़ के आसपास इसका सेलिंग प्राइस होता है। देखिए ये आखिर इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं वो समझिए। आज से कुछ टाइम पहले जब रेड बुल ने देखा कि कोको कोला और पेप्सी मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं और इस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो क्या इतने सस्ते में प्रोडक्ट निकाल दें। पर उन्होंने देखा कि अगर हमें यूथ को टारगेट कराना है, इसके साथ साथ एनर्जी ड्रिंक देनी है, तो हमें प्राइस अच्छी रखनी होगी, तो भी यूथ परचेस करेगी इस तरह के प्रोडक्ट को। इसके साथ साथ हमें पैकिंग अट्रैक्टिव कर देनी है, तो इन्होंने क्या करा? कैंस बनाने लग गए, कैंस में ये पैकिंग करके देने लग गए, और कैंस के कारण ही ये मार्केट में एक बूस्ट ला पाए अपनी सेलिंग में। देखिए अब समझिए कि रेड बुल किस तरह से प्रॉफिट शेयर करता है। यूएस में वॉलमार्ट को, इंडिया में डीमार्ट को, इसके साथ साथ रिलायंस फ्रेश को, ये कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो समझिए। अगर कोई बल्क में इस तरह के प्रोडक्ट को परचेस करता है तो ये वहाँ पर बहुत अच्छे मार्जिन देते हैं, उन्हें लगभग 20-25 रुपये का मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर कोई अगर इतना मार्जिन कमाएगा तो वो उनके प्रोडक्ट्स को परचेस तो करेगा ही ना, क्योंकि डिमांड आ रही है कस्टमर की। तो ये इस तरह के यहाँ पर इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पर बहुत अच्छे मार्जिन्स में अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं, और सारा पैसा किन से लेते हैं? आप लोगों से, इसका मतलब कंज्यूमर्स से। तो यहाँ पर इन्होंने अलग पोजीशनिंग करी है अपने प्रोडक्ट की, और एक नई मार्केट क्रिएट करी है, और वो मार्केट थी यूथ की, और उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर कराया है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। इसमें एक्स्ट्रा कैफीन डालकर इस तरह के प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन डाले जाते हैं, जिससे कोई भी अगर इस तरह के प्रोडक्ट को पीता है तो थोड़ी देर में ही उसके अंदर एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, उसके डोपामिन रिलीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो चार्ज हो जाता है, तो वो बार बार ट्रिगर करता है उसका माइंड इस तरह के प्रोडक्ट को पीने के लिए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आपको बिजनेस के हिसाब से समझना है तो रेड बुल बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, जो कि आपको ये समझाती है कि यहाँ पर इन्होंने ना तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनाई है,
अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ना वेरिएशंस बनाए हैं। सिंपल सा एक प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट को ये मार्केट करते जा रहे हैं और मार्केट में कस्टमर्स इतने मिल रहे हैं इनको कि ये हर साल करोड़ों करोड़ों ड्रिंक बना रहे हैं पूरे दुनिया के लिए। तो आपको मैंने समझाया कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट है और आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपका फॉल्ट है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया है उसे मार्केट कर दीजिए, और मार्केट जब आप करेंगे तो आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।